अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादरी, आप देख रहे हैं NQ24 न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि आज 2 अक्टूबर थर्सडे यानी जुमेरात का दिन है और इस वक्त हम हैं फलकनुमा के ब्रिज पर। जैसे कि आप लोगों को पता है, फलकनुमा ब्रिज जो नया बन रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पूरी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं, लोगों को कई दिन से इस बात का इंतजार था कि फलकनुमा ब्रिज कब बनेगा और यहाँ का जो ट्रैफिक जाम का जो मसला है ये कब हल होगा। और तमाम लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कल यानी फ्राइडे के दिन 3 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे हैदराबाद के MP ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी के हाथों कल सुबह 10:30 बजे फलकनुमा ब्रिज का इनाग्रेशन हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद यहाँ पर का जो ट्रैफिक जाम का जो मसला है ये पूरा का पूरा मसला हल हो जाएगा। और आप लोग को नजर आ रहा है यहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही है इस वक्त। यहाँ पर साइन बोर्ड भी लग चुके हैं और कल सुबह के लिए जो इनाग्रेशन की जो तैयारियां होती है वो भी यहाँ पर तकरीबन खत्म होने पर है और यहाँ पर लोग मसरूफ है यहाँ की तैयारियों में। और आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपको जो पुराना ब्रिज जो नजर आ रहा है, ये मेरे पीछे आपको जो नजर आ रहा है, ये जो पुराना ब्रिज है ये निजाम सरकार के जमाने में बनवाया गया था, यानी कि निजाम पीरियड में इसकी तामीर हुई थी। लेकिन उस वक्त की जो आबादी थी वो आबादी के हिसाब से इस ब्रिज को बनाया गया था। लेकिन आज जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है तो उस हिसाब से यहाँ का जो ब्रिज है इसकी जो ब्रेथ है यानी कि इसकी जो चकलान है वो कम थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये ब्रिज तैयार हो चुका है तो यहाँ का जो सबसे बड़ा मसला है ट्रैफिक जाम का वो भी हल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो लोग यहाँ से जो गुजरते थे उन लोगों का वक्त भी बचेगा और सफर भी उनका आराम से कटेगा। और एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जहाँ जैसे कि यहाँ पर कई सारे बिजनेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं फेमस मार्ट है, वहाँ पर जैन फैक्ट्री है, कई सारे यहाँ पर बिजनेसेस है। उन लोगों को भी बहुत ज्यादा यहाँ पर तकलीफ थी, कारोबारों के लिए लोगों को तकलीफ थी, क्योंकि लोग यहाँ से जब गुजरते थे तो शायद जाहिर सी बात है पार्किंग जब गाड़ियां यहाँ पर पार्क होती थी तो उस वजह से लोग सोच के आगे बढ़ जाते थे, कारोबार इनका नहीं होता था। कई सारे लोग आने वाले भी सोचकर आगे निकल जाते थे क्योंकि ट्रैफिक जाम है, कहीं गाड़ी नहीं लगा सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी जहाँ तक हमारा ख्याल है और जहाँ तक हमारी थिंकिंग है कि इस वक्त यहाँ के कारोबार वाले जो लोग हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश है और वो लोग को भी बहुत ज्यादा राहत मिली होगी कि इस ब्रिज को जब स्टार्ट हो जाएगा तो इनके भी कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ने लगेंगे। और आपको पता है आगे जैसे कि SK ग्रैंड बैंक्वेट हॉल है, उसके आगे शादी खाने फंक्शन हॉल से मैक्स वगैरह है, तो ये शादी खानों में भी बारात जब आती थी तो तब यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता था और लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब इन तमाम परेशानियों का हल हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को पता है ये ब्रिज तैयार हो गया और इसका इंतजार बहुत ज्यादा था लोगों को कि कब ब्रिज बनेगा। और खास तौर पे जैसे कि जब फेस्टिवल्स आते थे, हिंदू के फेस्टिवल्स होते हैं, मुस्लिम्स के जैसे कि हमारी ईदें होती थी, तो तब तो यहाँ से गुजरना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। जैसे कि चंद्रायन गुट्टे से हम आपको अगर फलकनुमा जाना था कि बहुत बड़ा टास्क लगता था, जैसे कि बहुत बड़ी एक जंग लड़ने के बराबर हो जाता था यहाँ से जब गुजरते थे लोग। तो जाहिर सी बात है अब इंशाल्लाह आवाम को बहुत ज्यादा यहाँ पर आसानी फ्राहम होगी, बहुत ज्यादा सहूलत होगी और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कल जल्द से जल्द इसका इनाग्रेशन हो जाएगा तो यहाँ से लोग बहुत ही ज्यादा आरामी से और बहुत कम वक्त में यहाँ से गुजर पाएंगे। और ये जो आपको साइन बोर्ड नजर आ रहा है, साइन बोर्ड से जो लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ से जो रोड जाएगी चंद्रायन गुट्टे से चार मीनार, फलकनुमा, कोठी, ये तमाम जगहों पे यहाँ से रास्ता गुजर रहा है। और वहां से आने वालों के लिए यहाँ पर जैसे कि स्ट्रेट जाएंगे तो शाहीन नगर एयरपोर्ट रहेगा, राइट जाएंगे तो बल्लागुड़ा, लेफ्ट जाएंगे तो DRDL रोड संतोष नगर रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर साइन बोर्ड्स भी लग चुके हैं। जस्ट यहाँ पर जो थोड़ी बहुत जो तैयारियां हैं इनाग्रेशन की वो थोड़ी देर में इंशाल्लाह कल सुबह तक मुकम्मल हो जाएगी। और यहाँ पर सुबह हैदराबाद के MP बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब हमारे यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उन्हीं के हाथों यहाँ पर इनाग्रेशन होने वाला है। जैसे कि आपका जो जैन फैक्ट्री यहाँ पर शोरूम है, तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी होगी ब्रिज के, तो इस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? अब ये ब्रिज ओपनिंग भी हो रहा शायद हो भी गया, नहीं तो ट्रैफिक का इतना मतलब प्रॉब्लम चल रहा था ट्रैफिक का। यहाँ तक गाड़ी पूरा अपने पार्किंग तक गाड़ी ठहर जाती थी, पूरा पार्किंग में गाड़ी ठहर जाती थी। उसके बाद जो कि अभी ओपनिंग होने हुए बाद उधर का गाड़ी वो साइड इधर से तो अभी मतलब आप लोगों का बिजनेस वगैरह कैसा था फिर इसमें, मतलब बिजनेस में कुछ आप लोगों के वो हो रहा था? गाड़ी मतलब कि यहाँ तक ट्रैफिक होने के बाद जो है कि कस्टमर का इंक्रीज नहीं था। अच्छा, अब जो है कि अब गाड़ी अगर ट्रैफिक नहीं रहा तो अब इंक्रीज होते लोग जैसे कि ट्रैफिक जाम होने से आप लोगों के पास पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाती थी होंगी, हो सकता है इस वजह से लोग आप लोगों के पास आ रहे नहीं थे। तो अब आप लोगों को उम्मीद है कि कारोबार आपका चलेगा, इससे आप लोगों के कारोबार पे कुछ इफेक्ट हुआ था? बहुत ज्यादा इफेक्ट बहुत ज्यादा हुआ था जी जी, तो थोड़ा ये पार्किंग का थोड़ा दिक्कत हो रहा था जी जी। जो है कि अभी ओपनिंग हुए बाद जो है कि सब ठीक हो जाएंगे। तो अब आप लोग खुश है इससे? जी जी, आप ही खुश हैं या फिर यहाँ के जितने भी कारोबार वाले लोग हैं सब खुश होंगे? देखिए अब तो अब आपको तो अंदाजा है यहाँ का कैसे थे सबके कारोबार? अंदाजा तो रहता, अब जिसको ऐसा प्रॉब्लम्स हो रही थी सब परेशान थे वो। जैसे कि बाजू ग्लोबल स्कूल है, हाँ हाँ, उसमें कैसा था जब बच्चों का जो छुट्टी होती थी उसके बाद जो है कि यहाँ से वहाँ तक पूरा ट्रैफिक
बच्चे को रोड क्रॉस क्रॉस करने के लिए दिक्कत, प्रॉब्लम हो हर रहा एक चीज में दिक्कत, जी जी क्योंकि सिंगल रूट था। जी सिंगल रूट के कारण जो है कि दोनों भी साइड मतलब कि गाड़ी का ट्रैफिक बढ़ जाना, जी जी अधिकतर ऐसा था, प्रॉब्लम थी। अब सही हो जाएंगे आप मेरे ख्याल से। इंशाल्लाह ठीक, शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं फेमस मार्ट पर। आप लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ये बहुत ही मशहूर मार्ट है ओल्ड सिटी का, खासतौर पर ओल्ड सिटी का। यहाँ पर हर तरह की एंटीक चीजें मिलती हैं और यहाँ पर का जो बिजनेस है, हम कई सालों से देखते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पे यहाँ पर इतना ज्यादा रश होता है, लेकिन इस बार जब से ये फलकनुमा ब्रिज का जो काम चल रहा था उसमें लोग को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा था यहाँ के पूरे तमाम कारोबार के लोगों को। तो इस बारे में आप यहाँ के ओनर हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? आप लोगों को खुशी है इसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह बीच जो डिस्टर्बेंस था यहाँ पर करके वो पार्किंग के लिए ट्रैफिक जाने आने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिज ओपन होने के बाद इंशाल्लाह जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम होगा इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएगा। जो आने जाने के लिए सहूलत अच्छा हो जाएगा, जो रेलवे स्टेशन में जाने के लिए वो कबूल हो जाता था। और आप लोग के बिजनेस पे जो इफेक्ट्स हुए थे रमजान हो या बकरीद हो, तो वो थोड़ा वो आप तो लोग बहुत डिस्टर्बेंस हो गया था वहाँ को। जी जी इंशाल्लाह अल्लाह की जात पे उम्मीद है इंशाल्लाह सही हो जाएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत। आप खुश हैं इस वजह से? अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम नज़ारे बता रहे थे किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक जैम है और किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक का जो मसला है, गाड़ियाँ यहाँ से हटने के लिए सिर्फ एक ही ब्रिज पर कम से कम 15 से 20 मिनट लोगों को लग जाते हैं यहाँ से इस तरफ से उस पार जाने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल से यहाँ का जो मसला है ट्रैफिक का, ये खत्म हो जाएगा। और आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कल रात से यानी कल सुबह से ही समझिए आप, कल इंशाल्लाह कल सुबह 10:30 के बाद यहाँ पर जो ट्रैफिक रहेगा वो बहुत ही सुकून से यहाँ पर से लोग गुजर सकेंगे और उनका वक्त भी बहुत बचेगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा खत्री, कैमरामैन सैयद फेरोज के साथ इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।